डायनासोर्स रेंगने वाले जीव के वंशज, दिमाग में इतने तेज कि बिना किसी एक्सटर्नल ईयर्स के वो आसपास के छोटे से छोटे जीवों की पैरों की आहट को सुनकर उनका शिकार कर लें, और शरीर से इतने मजबूत कि कई बार तो दो डायनासोर्स गुस्से में एक दूसरे को ही मार दें। ये डायनासोर्स करीब 14 करोड़ साल तक इस धरती पर राज कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ऐसा तो क्या हुआ कि चंद ही मिनटों में इतने बड़े जीव धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो गए। इस इतिहास को जानने के लिए हमें घड़ी के कांटों को उल्टा घुमाकर समय में पीछे जाना होगा। तो आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग में धरती किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। चारों तरफ फैले बड़े बड़े पेड़ पौधे, पानी से छलक रहे समंदर और इस धरती के सभी जीवों पर राज करने वाले विशालकाय डायनासोर्स जो इस जमीन पर चलते थे, इसी वातावरण में सांस लेते थे और दूसरे डायनासोर से लड़ाइयां लड़कर खुद के वर्चस्व को जीवित रखते थे। उस वक्त डायनासोर्स की कई हजारों प्रजातियां मौजूद थीं, जिनमें से कुछ आकार में बड़े होते थे तो कुछ छोटे, कुछ शाकाहारी होते थे तो कुछ मांसाहारी, वहीं कुछ बेहद शांत स्वभाव के होते थे तो कुछ इतने हिंसक कि चंद मिनटों में पूरा इलाका तबाह कर दे। खैर, उस वक्त सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इन बेजुबान जानवरों को नहीं पता था कि इनके ऊपर एक बड़ी विपदा आने वाली है और कुछ ही समय में ये सभी डायनासोर्स अपना अस्तित्व ही खो देंगे। दरअसल कुदरत ने डायनासोर्स का अंत आज से करीब 100 मिलियन यानी 10 करोड़ साल पहले तभी लिख दिया था, जब दूर अंतरिक्ष से एस्टेरॉयड का एक टुकड़ा सौर मंडल की ओर बढ़ रहा था। पृथ्वी से तकरीबन 20 करोड़ मील दूर मंगल बृहस्पति ग्रह के बीच बने बेल्ट में घूम रहे एक विशाल का एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो अपने सर्कुलर रूट को छोड़कर तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। 15 किलोमीटर व्यास वाले इस एस्टेरॉयड की रफ्तार 22,000 मील प्रति घंटा थी। इसे देख तो नहीं पाते, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि बड़ी गड़बड़ होने वाली है और चारों ओर भगदड़ मच जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 15 किलोमीटर बड़ा ये आग का गोला नॉर्थ अमेरिका के युकाटान पेनिनसुला में धरती से जा टकराता है, जिससे एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है और ये टकराव इतना दमदार था कि इसकी वजह से जमीन की सतह के नीचे दबा लाखों मीट्रिक टन धातु तेज रफ्तार से उछलकर अंतरिक्ष में चला जाता है, जिसे आज वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर भी डिस्कवर किया है। वहीं धरती पर जिस जगह यह एस्टेरॉयड गिरा था, वहां 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है, जिसके आकार को देखकर ही हम ये समझ सकते हैं कि यह विस्फोट कितना बड़ा था। और इस विस्फोट में कई प्रकार के धातु जलने की वजह से रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आसपास के हजारों किलोमीटर में मौजूद सभी जीव पूरी तरह से जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन ये तो बस धरती पर होने वाले महाप्रलय की शुरुआत थी, क्योंकि इस विस्फोट की वजह से जो पत्थर और धातु अंतरिक्ष में गए थे, वो ठीक 40 मिनट बाद फिर से धरती के वायुमंडल में एंटर करते हैं और घर्षण की वजह से आग के गोलों में तब्दील हो जाते हैं और धरती पर आग के गोलों की बारिश होने लगती है, जिससे धरती पर मौजूद सभी जीव जलने लगते हैं। इतना ही नहीं, विस्फोट के दबाव से धरती पर भूकंप आने लगता है, जिसकी तरंगें पृथ्वी की क्रस्ट में पूरी तरह से फैल जाती हैं और समुद्र में भी भारी सुनामी आने लगती है, जिस वजह से समुद्र में रहने वाले छोटे बड़े जीव भी इस आपदा का शिकार होने लगते हैं। इस तरह से एक महाप्रलय धरती पर मौजूद डायनासोर्स की करोड़ों की आबादी को मौत की नींद सुला देता है। खैर, इस महाप्रलय से डायनासोर्स का तो आतंक खत्म हो गया, लेकिन इस वक्त इस भयंकर त्रासदी में जो जीव बिल बनाकर रहते थे वो बच गए, क्योंकि इतने ज्यादा तापमान पर भी ये मैमल्स अपने बिल में बचे रहते हैं और आगे चलकर पेट भरने के लिए सब कुछ खाने लगते हैं, जो कि आगे चलकर हमारे पूर्वज बनने वाले थे। इसी तरह से कई करोड़ साल बीत जाते हैं और बचे हुए जीव उस वक्त के वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं और उनका एवोल्यूशन शुरू हो जाता है, जिसके बाद एवोल्यूशन की प्रक्रिया से बहुत सी प्रजातियों का जन्म होता है। आज से करीब 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। उस समय ऐसे जानवरों का निर्माण हुआ जो खुले में रहने में सफल थे। दोस्तों, अफ्रीका के इस जंगल में एक और वानर प्रजाति रहती थी, एप्स। ये एप्स पेड़ों के ऊपर रहा करते थे। यहाँ उनके खाने की कोई कमी नहीं थी, इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहा करते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा और बिना बारिश के जंगल सूख गए। अफ्रीका के जंगलों में रह रहे इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न होनी शुरू हुई और खाने की तलाश में अब इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। साथियों, जिन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया वो आर्डिपिथेकस रेमिडस और यही थे हमारे पूर्वज। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और साइज में 4 फीट लंबे होते थे और हाथों से झूलते हुए चलते थे। कई हजार सालों के एवोल्यूशन के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे थे, लेकिन जिन्होंने पेड़ों को नहीं छोड़ा
और अफ्रीका के जंगल से निकलकर दुनिया के अलग अलग जंगलों में रहना पसंद किए। बाद में ये बंदर चिंपैंजी, गोरिल्ला इत्यादि बने। दोस्तों, अब ये आदि मानव भोजन की खोज में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आ गए थे और ये चलते हुए भी खा सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और आदि मानव धीरे धीरे करके विकसित होने लगे। इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया, जिससे उनके लिए शिकार करना काफी आसान हो गया था, क्योंकि जानवरों से खुद की रक्षा और जानवरों का शिकार करने के लिए हथियार का होना बहुत जरूरी होता था। आदि मानव खुद की रक्षा के लिए ग्रुप में रहा करते थे और रात होते ही खतरा बढ़ जाने की वजह से ये गुफा बनाकर रहने लगे थे, जहां वो ग्रुप्स में ही रहा करते थे और सुबह होते ही भोजन की तलाश में एक साथ निकल जाते और ग्रुप में रहकर ही शिकार करते थे। जैसे जैसे आदि मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, वैसे वैसे वह अपने लिए और सुविधाएं जुटाने लगे। पहले आदि मानव को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। वो पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्तों और जानवरों की खाल से ठंड के समय अपना बचाव करते थे। पहले ये जानवर का कच्चा मांस खाते थे, लेकिन एक दिन की घटना ने इन आदि मानवों के जीवन में बहुत कुछ बदल दिया। एक दिन ये पत्थरों को आपस में टकरा रहे थे, जिससे चिंगारी निकली, जिसके कारण जंगल में आग लग गई और उसमें काफी पशु जल गए थे। और जब उन्होंने इन जले हुए पशुओं को खाया तो उनको ये काफी स्वादिष्ट लगे। उसके बाद से आदि मानव ने पशुओं को पकाकर खाना शुरू किया, जिसके लिए ये पत्थरों को आपस में टकराकर आग लगाते थे। इस तरह आदि मानव ने आग की खोज की थी। फिर धीरे धीरे इन्होंने खेती करना शुरू किया। उसके बाद यह अलग अलग नदियों के पास जाकर बसने लगे और इसी से इन अलग अलग सभ्यताओं का निर्माण हुआ। खेती करने की वजह से अब आदि मानवों को भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना पड़ता था, जिससे उनका घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया। खेती के लिए उन्हें पशुओं की जरूरत पड़ी। फिर उन्होंने पशु भी पालना शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ पशुओं से वो दूध निकालते थे तो कुछ से वो खेती करते थे। इसके बाद खेती को बचाने के लिए उन्हें बाकी के जंगली जानवरों का ध्यान देना पड़ता था। इसलिए आदि मानव खेती के पास लकड़ी, मिट्टी, पत्ते और पत्थर की सहायता से झोपड़ी बनाकर रहने लगे और उसी वजह से अब परिवार भी बनने लगा। इस तरह से बाकी के आदि मानव भी खेती करने लगे और अपनी अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। झोपड़ी की संख्या बढ़ती गई और आगे चलकर इन्हीं झोपड़ियों ने बस्ती का रूप ले लिया। धीरे धीरे समय के साथ आदि मानव का दिमाग और विकसित हुआ। उन्होंने धातु की खोज की। पहले तांबा, बाद में जस्ता, फिर सीसा खोजा गया। साथ ही लोहे के बने बर्तनों, औजारों आदि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पत्थर की चाक बनाकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगे। जैसे जैसे आदि मानव समझदार होने लगा, वैसे वैसे प्रकृति की उपासना, कपड़े बुनना आदि काम करने लगा और अब धीरे धीरे उनका दिमाग और विकसित हुआ। वो बातें भी करने लगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगे। इस तरह पूर्व पाषाण काल यानी कि पत्थर के युग से ताम्र काल यानी कि जिस युग में तांबे की चीजें इस्तेमाल होती थी, यहाँ तक आते आते मानव विकास क्रम में आदि मानव का रहन सहन आदि पहले की अवस्था से काफी आगे बढ़ गए। हजारों वर्ष पहले कई गांव नष्ट हो गए। इनके घर और इनकी सभी चीजें धरती के अंदर समा गई थी। खुदाई करने पर वैज्ञानिकों को इनके बारे में जानकारी मिलती है। इस सब से ये तो पता चला कि इंसान बंदरों से बिल्कुल विकसित नहीं हुआ है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि हम इंसानों के पूर्वज और बंदरों के पूर्वज कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफी नजदीकी रिश्तेदार हैं और इसलिए बंदर हम इंसानों से मिलते जुलते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कभी ना कभी आज के बंदर भी इंसान बनेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, उस समय से लेकर आज तक लगातार मानव अधिक विकसित होता गया है। आज के आधुनिक समय में मोबाइल, टीवी, बिजली, गाड़ियां, हवाई जहाज, इंटरनेट आदि सब कुछ हो गया है, जिससे आज के मानव का जीवन आदि मानव के मुकाबले बिल्कुल अलग और आसान हो गया है। यही सब बदलाव ही मानव जीवन का विकास है। तो आज का ये वीडियो जिसमें हमने आदि मानव के बारे में जाना, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।